नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और आज 23 दिसंबर का पेपर आपका हो चुका है। आज के इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आपको बता दें, अभी इस क्लास के बाद शाम में करीब 6 बजे या 6:20 में 6:30 बजे तक आपको करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करवाएंगे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे आगामी शिफ्टों के लिए। तो जरूर उस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा एक साइंस का क्लास भी करवाएंगे, रात में करीब 8:30 या 9 बजे अपलोड होगी, उसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। जैसे कि साइंस का एक क्वेश्चन था, त्वरण किसके बराबर होता है, यानी त्वरण का सूत्र आपसे पूछा था। त्वरण के अगर सूत्र की बात करें तो A = होता है V-U/T। ठीक है, V-U/T इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। और देखिए, त्वरण किसके बराबर होता है, तो याद रखना त्वरण जो होता है ना, ये वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर के बराबर याद रखना, इसका सूत्र आपका ये होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन था घनत्व का ऐसा इकाई या ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, घनत्व की जो ऐसा यूनिट होती है, यह आपसे पूछा था कि क्या होती है। याद रखना, घनत्व यानी डेंसिटी का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर याद रखना। ठीक है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था, यार वाहन नहीं यार, वाहन पढ़िएगा, वाहन गाड़ी है ना, वाहन। एक वाहन का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर दिखाता है। ठीक है, और यात्रा पूरी करने के बाद 3200 किलोमीटर दिखाता है। यदि यात्रा में कुल 4 घंटे का समय लगा हो तो इसकी औसत गति क्या होगी। और औसत चाल पूछा है, और औसत चाल का केवल एक ही फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो उसके मीटर में जो है 3000 किलोमीटर दिखा रहा है, और जब गाड़ी बंद होती है तब वो 3200 किलोमीटर दिखा रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं कि पूरी यात्रा इसने कितने किलोमीटर की है, तो 200 किलोमीटर की। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, यानी 200 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने समय में, तो 4 घंटे में, अपॉन 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 पंजे 20 और 1 0, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं यार 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पेरेंकाइमा उत्तक के बारे में एक क्वेश्चन था कि पेरेंकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, पेरेंकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य तो ऑप्शन के अनुसार बनाना था, मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पेरेंकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य भोजन और पानी का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, गैसों का आदान प्रदान और घाव भरना इत्यादि होता है। ठीक है, जो पौधों को चोट वगैरह लगता है ना, उसके घाव को भरने का कार्य पेरेंकाइमा उत्तक ही करता है। इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको चुनना था साथियों। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप पता ही है आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं साथियों। डेली एनालिसिस कराना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाना कि अब तक कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे, आगे आने वाले शिफ्टों में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको डेली करवा रहा हूं। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। देखो, एक क्वेश्चन था, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो साथियों, लाइसोसोम का मुख्य कार्य बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का पाचन करना है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डोबे ने की थी 1955 में। देखिए, लाइसोसोम की बात करें तो इसको पाचन थैली और आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन था, प्रेस बायोपिया क्यों होता है। देखिए, प्रेस बायोपिया यानी जिसको हिंदी में आप जरा दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में होती है। और ये क्यों होती है, तो देखिए, प्रेस बायोपिया आंखों के प्राकृतिक लेंस के धीरे धीरे सख्त होने और लचीलापन खोने के कारण होती है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। यही आपको टिक करना था साथियों। एक क्वेश्चन था, यदि कोई वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने स्थित है तो वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा। तो भाई ऋणात्मक होगा साथियों। वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था, मधुमक्खी पालन के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे,
4 ऑप्शन में एक आपको ऑप्शन दिया हुआ था साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। मधुमक्खी पालन के लिए क्या आवश्यक है, तो साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना। देखिए मधुमक्खी का पालन किसमें किया जाता है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों को पाला जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अम्ल और क्षार से संबंधित स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ था। जैसे कि ऐसा था कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे प्रकार 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे और उससे रिलेटेड आपको बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि इजी था, आप बना लेते। आगे देखिए क्वेश्चन था अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक आपको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड दिया हुआ था, विद्युत अपघटन वाला, वही करेक्ट आंसर हो जाता। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि जो है ना, इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, चलिए ये क्लास बिल्कुल फास्ट करवा देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको टाइम देना है एक्सपेक्टेड क्लासेस में जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ऑलरेडी करवाया हुआ है। उन क्लासों को अभी जाकर आप जरूर देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है। साथियों साफ सफाई के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं ना, क्यों। देखिए क्योंकि एक ऑप्शन दिया हुआ था यह सफाई के लिए मिसेल बनाता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, बनाता है ना। गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह सफाई के लिए मिसेल बनाता है भाई। आगे देखिए सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा था कि NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो आप देखिए क्लोरीन की अगर बात करें, देखिए सोडियम का अगर द्रव्यमान केवल देखें तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है साथियों, और क्लोरीन की अगर बात करें तो कितना होता है 35.5 होता है, 35.5। इन दोनों को जोड़ देना कितना हो जाएगा 58.5 AMU। ठीक है, तो NaCl का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आपका 58.5 U, जिसको AMU हम बोलते हैं, होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ऐसा था 6, 14 ऐसा कर करके दिया हुआ था, है ना। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है ये आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं समझा जा सकता। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था 2 आवेशित कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि 2 आवेशित कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन नहीं करता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए साथियों एक क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल था कि यदि 15 ग्राम और 10 ग्राम के 2 पदार्थ आपस में पूरी तरह से अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। दोनों को जोड़ देना था बस, 15 + 10 कितना हो जाता आपका 25 ग्राम। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आपने किया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन था HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड का क्या कार्य होता है। इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो मैं यहाँ पर विंडो पीरियड के बारे में जो है ना सारा सब कुछ बता देता हूँ। देखिए विंडो पीरियड क्या होता है। देखिए HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड वह समय होता है जब कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो जाता है लेकिन शरीर में वायरस के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी या एंटीजन नहीं बनते हैं। ठीक है, जिससे मानक रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट में संक्रमण का पता नहीं चल पाता और रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। तो साथियों इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 3 का क्या होता है यार, केजी ना। 3 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का 12 मीटर ऊंचाई तक ले जाया जाता है, जहां पर जी का मान दिया हुआ था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कितनी बार मैंने पढ़ा है यार, साइंस के एक्सपेक्टेड क्लासेस में भी करवाया है। देखो आज मैं वो साइंस का एक एक्सपेक्टेड क्लास भी कराऊंगा, उसको भी आपको देखना है। साथियों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। लगाइए, m का मान द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 3 केजी, g का मान दिया हुआ है 10 और h कितना 12 मीटर तो 12 मीटर की ऊंचाई तक ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा साथियों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 120 और 120 को 3 से जब आप मल्टीपल करोगे तो आपका हो जाएगा 360। तो 360 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सभी साथियों ने किया होगा। 360 जूल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से एक था यूथ गेम। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका बिहार हो जाता, बिहार में आयोजित किया गया था भाई। एक क्वेश्चन था किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है।
भाई देखिएगा वह कौन से खिलाड़ी हैं जिसने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। एक क्वेश्चन था, अप्रैल 2025 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस टीम ने लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इसका करेक्ट आंसर रियल मैड्रिड हो जाता है। कितनी बार मैंने पढ़ाया था आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस में भी कि ये साथियों इससे क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। तो रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, फरवरी 2025 में किसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को 52.12 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। तो करेक्ट होता ऐश्वर्या मिश्रा ने। और ये कब किया था इन्होंने यह कारनामा, तो 38वें राष्ट्रीय खेल में, 38वां राष्ट्रीय खेल जो आपका उत्तराखंड में आयोजित हुआ था जनवरी में। ठीक है, एक क्वेश्चन था, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जून 2025 में अध्यक्ष कौन थे। भाई जून वाला पूछा था, यानी वर्तमान में तो अजय सेठ हैं IRDAI के अध्यक्ष। मैंने कितनी बार पढ़ा दिया आपको। इन्होंने किसका जगह लिया था, तो देवाशीष पांडा जी का। देवाशीष पांडा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि जून 2025 तक जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। अजय सेठ की बात करें तो इन्होंने जो है सितंबर में अपना शपथ ग्रहण किया था, सितंबर में अपनी जगह ली थी। तो जून तक पूछा था, तो देवाशीष पांडा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था साथियों, एराविकुलम नेशनल पार्क ने किस लुप्त प्राय है ना, लुप्त प्राय ऐसे पढ़ना आप इसको, लुप्त प्राय। ठीक है, लुप्त प्राय जानवर की संख्या को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्णय लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होता नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों आपका। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के तौर पर मनाया। तो करेक्ट होता उत्तराखंड। उत्तराखंड आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति विधेयक की समीक्षा की गई या उन्हें पुनः चर्चा में लाया गया। तो इसका करेक्ट होता महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। तो साथियों जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे सारे क्वेश्चंस मैंने 100% रियल और ऑथेंटिक कराए हैं और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से करा दिया है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, आपको टाइम वहाँ लगाना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाए हैं, वो आप देख लेना। अभी फिर एक कराऊंगा, करेंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, शाम में 6:30 बजे के आसपास। उसके बाद फिर रात में 8:30-9 बजे आपको साइंस का एक क्लास करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस क्वेश्चन का, उसको भी आप जरूर देखना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।